बहुत सारी लड़कियां जो गर्भ निरोधक टेबलेट्स लेती हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनसेफ फिजिकल रिलेशनशिप सर्वाइकल कैंसर के कारण बन सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। आजकल कम उम्र में ही रिलेशनशिप लड़कियां लड़के कर लेते हैं और फिर फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है महिलाओं के हेल्थ में? तो मैं आपको ये बता दूं, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस उन लोगों में जल्दी ज़्यादा होते हैं जो बहुत कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि अगर जो लड़की सेक्सुअली एक्टिव जल्दी हो गई तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। ठीक है, दूसरा चीज़ कि अगर जो इस समय मल्टीपल पार्टनर्स के चांस का ज़्यादा रहता है कि भाई एक लड़की है या एक महिला है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में बता रही हूँ, दोनों में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो अटैक होता है वो मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध बनाने में भी बहुत ज़्यादा अटैक पड़ता है, अटैक होता है इसका, पेपिलोमा वायरस का। और तीसरा जो होता है कि अगर जो आपने कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डोम वगैरह यूज़ नहीं किया तो उससे क्या होता है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि चाहे HIV हो, चाहे एड्स हो, चाहे ये पेपिलोमा वायरस ही क्यों ना हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर जो उसने सुरक्षित कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ किया तो। मीन्स अनसेफ फिजिकल रिलेशनशिप सर्वाइकल कैंसर के कारण बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सर्वाइकल कैंसर, इसमें HIV एड्स भी आता है पूरा। बहुत सारी लड़कियां जो गर्भ निरोधक टेबलेट्स लेती हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? देखिए, बहुत लंबे समय तक अगर जो हम पिल्स लेते हैं तो पिल्स क्या है, हार्मोन्स ही है, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है लड़की की बॉडी पे, लड़की के हार्मोनल सिस्टम पे। तो ये कई बारी हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि ये कंटिन्यू लो तो बाद में कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है, अगर जो कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक वो जो पिल्स पे हैं, तो क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपने अपने ओव्यूलेशन को रोक के रखा हुआ है तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो महिलाएं या लड़कियां ज़्यादा सोशल मीडिया में या फिर गूगल के द्वारा देखकर करती हैं? आजकल ये जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग होते हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, इससे जैसे आजकल बड़ा उसका फैशन चल रहा है, ये पोर्न वगैरह मूवीज़ देख के कि वजाइनल लाइटनिंग और उसको गोरा करने के लिए पिंक वजाइना, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं प्रोडक्ट यूज़ करके, तो वो लोग लड़कियां आजकल फैशन में ये यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से ये हार्मफुल रहता है वजाइना के लिए भी। उनको कोई गंभीर बीमारी का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, सब चीज़ों की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भविष्य में बांझपन एक महामारी के रूप में बन सकता है? अभी चल रहा है जितना है, अभी बिल्कुल मतलब इनफर्टिलिटी केसेस इतना डे टू डे इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले आप देखिए ना, पहले ऐसा नहीं था, और आज के ज़माने में हर इनफर्टिलिटी सेंटर चाहे जो भी हो, हर जगह भीड़ लगी रहती है। अच्छा, क्या लेट मैरिज या कैरियर का प्रेशर मदरहुड को प्रॉब्लम करता है? बिल्कुल करता है। मैंने पहले भी बताया कि जो स्ट्रेस है और लेट मैरिजेस है, भाई जो एक्स है, एक्स की क्वालिटी भी तो ख़राब हो रही है। अगर जो हम बहुत एज हो गई है भाई, उसकी पता चला कि एक की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, उसकी क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो और स्ट्रेस की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, हमने महिलाओं की बात की, यदि पुरुषों को देखें तो आपको क्या लगता है कि पुरुष अपनी फर्टिलिटी को लेके ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, केयरलेस होते हैं? केयरलेस, हाँ, उनको ये लगता है कि मुझे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा उनको ये गलतफहमी है। अच्छा, तो जितना महिलाओं को चांसेस है उतने पुरुष को भी चांसेस हैं? बिल्कुल इक्वली इन्वॉल्व है भाई बच्चा किसी एक की वजह से तो होता नहीं है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो पुरुष को तो ये गलतफहमी भर दी गई है कि भैया तुम तो ठीक हो, तुमको तो कुछ हो ही नहीं सकता, और ये उनको भी लगता है हाँ मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग। अच्छा, तो फिर मर्द इतना डरते क्यों हैं ऐसी जांच कराने के लिए? कहीं निकल गए तो मेरे पुरुषत्व को तो ये तो सामान्य सी वो बीमारी हम है। और आप समझ रहे हैं ना, उनको थोड़ी लगता है, उनको तो लगता है ईश्वर कि जो हाँ बनाया है वही उनको। है। और सबसे मजे की बात
जो वाइफ रहती है उसको भी ये बताने में नहीं इनको तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो ये ऐसे हाँ तमाम जगह। फिर मैंने अगर जो जांच कराई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्रॉस चेक भी कराते हैं कि पता नहीं मैडम ने सही किया कि नहीं किया। ओ, मतलब कि पुरुषों की भी जांच आप करती हैं फिर? बिल्कुल करते हैं, उनकी भी जांच की, दोनों उसकी ही करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं।